स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। और पाइथन प्रोग्रामिंग का एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन और उसके बाद फिर पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमारे मज़ीद लेक्चर्स भी होंगे। हमारा आज का पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली जो सीखेंगे वो मल्टीपल चीज़ें जो कि सारा रिलेट करती हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग होती क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पाइथन सीखनी क्यों चाहिए। फिर नंबर थर्ड पे पाइथन यूज़ कहाँ पे होती है, पाइथन बेस्ड एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं कि जिन एप्लीकेशंस में पाइथन प्रोग्रामिंग यूज़ हुई है। उसके बाद आप लोग सीखेंगे कि पाइथन के फीचर्स क्या हैं और फिर किस टाइप की एप्लीकेशंस को आप बिल्ड कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए। और लास्ट पे पाइथन फॉर स्टूडेंट्स के पाइथन स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से बेनिफिट है और स्टूडेंट्स जो है वो क्यों इसको सीखें। तो हमारे आज का लेक्चर जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर होगा और इन सारे टॉपिक्स को आप सीखेंगे। तो लेक्चर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और एंड तक आपने देखना है ताकि ये सारी जो इंट्रोडक्शन है बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग का ये आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए। तो लेक्चर में आगे जाने से पहले मैं प्रोफेसर रज़ा और आप देख रहे हैं सीज चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आपने सीज चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इससे रिलेटेड पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस जो है आसान अल्फाज के अंदर हम पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखेंगे तो वो वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए आगे चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या चीज़ है। सबसे पहला पॉइंट ये कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है कि जो इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है। इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं उसको आसानी से समझा जा सकता है, उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो पाइथन जो है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन को 91 में क्रिएट किया गया है गाइडो वैन रोसम की तरफ से 91 में। और कुछ बुक्स में 92 भी मौजूद है। तो बेसिकली 91 और 92 का जो टाइम पीरियड है यहाँ पर। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होता है कि पाइथन का जो कोड है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा, उसको कंपाइल होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो आपकी जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन के अंदर जो है वो हमें थाउजेंड्स ऑफ बिल्ट इन लाइब्रेरीज मिलती हैं, यानी कि वास्ट लैंग्वेज है जहां पर हमें जो है वो बिल्ट इन लाइब्रेरीज मिलती है। लाइब्रेरीज स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि नॉर्मली लाइब्रेरीज क्या है। ये बेसिकली फाइल्स हैं या सेट ऑफ कोड हैं जहां पे हमें बिल्ट इन फंक्शंस जो है वो डिफरेंट टास्क से रिलेटेड मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाई लर्न पाइथन। पाइथन देखें, सबसे पहली बात यह है कि पाइथन इजी टू रीड एंड राइट है। इसको क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है तो इस वजह से रीड करना भी आसान है और राइट करना भी आसान है। पाइथन हमें फ्री थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करती है ऑनलाइन, तो जिनको यूज़ करके बहुत सारे टास्क जो है वो इजीली परफॉर्म किए जा सकते हैं। पाइथन आइडियल है एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आइडियल है, मशीन लर्निंग के लिए है, डाटा साइंस में भी यूज़ हो रही है, वेब डेवलपमेंट के लिए। पाइथन जो है बेसिकली स्टूडेंट्स की हेल्प करता है कि इसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो लॉजिकली थिंक करते हैं। उनकी लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी जो है उसको डेवलप करता है। इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है उसमें हेल्प आउट करता है। पाइथन प्रोग्रामिंग की स्किल इस वक्त हाई डिमांड में है। हाई डिमांड से मुराद कि इस वक्त पाइथन जो है वो आप एआई की फील्ड के अंदर, मशीन लैंग्वेज की फील्ड है, डाटा साइंस में, तो पाइथन जो है वो वहाँ पर यूज़ हो रही है। इस वजह से ये हाई डिमांड है तो लोग जो है वो फिर इसको सीखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाइथन यूज कहां पर हो रही है, वेयर इज यूज्ड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मैंने जिक्र किया एआई के अंदर यूज हो रही है, मशीन लर्निंग के अंदर यूज हो रही है, एमएल में। ठीक है। अच्छा, एआई और मशीन लर्निंग के अंदर बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है स्मार्ट सिस्टम्स क्रिएट करने के लिए। प्रिडिक्शन मशीन लर्निंग के अंदर जो है वो हम प्रिडिक्शन मॉडल्स क्रिएट करने के लिए पाइथन को यूज़ करते हैं।
इसी तरीके से डाटा साइंस के अंदर जो है ये वाइडली यूज हो रही है। और डाटा साइंस में इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि बेसिकली डाटा साइंस के अंदर एक वास्ट और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा होता है जिसको एनालाइज किया जाता है और फिर इसको यूज़ करके तो हम ग्राफ्स भी क्रिएट करते हैं, चार्ट्स क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। पाइथन जो है वो वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ होती है और इसको यूज़ करके वेबसाइट्स जो है वो और वेब एप्लीकेशंस जो है वो बिल्ड की जाती हैं। पाइथन आपका साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी यूज़ हो रही है, गेम डेवलपमेंट के अंदर भी यूज़ हो रही है, इसी तरीके से मोबाइल ऐप्स में भी यूज़ हो रही है, साइंटिफिक रिसर्च में भी यूज़ हो रही है। तो स्टूडेंट्स जो है वो बेसिकली ये सोच के हैरान हो रहे होंगे कि पाइथन कितनी ज़्यादा फील्ड्स के अंदर इस वक्त यूज़ हो रही है। तो दैट इज़ द रीज़न कि इस वजह से अब जो है वो पाइथन को बिगिनर्स के लिए लर्निंग के तौर पर उसको भी यूज़ किया जा रहा है, स्कूल्स कॉलेजेस में पाइथन को सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाइथन बेस्ड एप्लीकेशंस कौन सी हैं जहाँ पे मतलब जो बेसिकली पाइथन बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जिनमें पाइथन यूज़ है। यूट्यूब मोस्ट फेमिलियर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अभी भी आप YouTube के ऊपर जो वीडियो देख रहे हैं तो YouTube जो है वो पाइथन को यूज़ करता है बैकएंड फीचर्स के लिए और वीडियो रिलेटेड सिस्टम्स के लिए जो है वो बेसिकली यूट्यूब जो है वो पाइथन। इंस्टाग्राम अगेन एक और मोस्ट फेमिलियर प्लेटफॉर्म है और वो भी आपका पाइथन यूज़ कर रहा है सर्वर साइड के ऊपर जहाँ पर वो यूज़र का डाटा, यूज़र की पोस्ट, इसी तरीके से इंटरेक्शंस, तो इस तरह की चीज़ों को जो है वो हैंडल करने के लिए इंस्टाग्राम जो है वो पाइथन को यूज़ कर रहा है। स्पॉटिफाई है, स्पॉटिफाई को भी आप जानते होंगे और जहाँ पे बेसिकली म्यूज़िक से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है। तो पाइथन जो है वो इसको स्पॉटिफाई पाइथन को यूज़ कर रहा है डाटा को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, और इसी तरीके से म्यूज़िक रिकमेंडेशंस जो है वो क्रिएट करने के लिए जो है वो पाइथन को यूज़ कर रहे हैं। ड्रॉप बॉक्स बेसिकली हमें क्लाउड बेस्ड जो है वो स्टोरेज प्रोवाइड करने की ऐप है तो वो ड्रॉप बॉक्स भी बेसिकली आपका पाइथन यूज़ कर रहा है टू बिल्ड इट्स डेस्कटॉप क्लाइंट एप्लीकेशन जो है। रेडिट जो है ये भी पाइथन जो है ओरिजिनली बिल्ट यूजिंग पाइथन, ठीक है, रेडिट। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं पाइथन के फीचर्स कौन से हैं। कुछ फीचर्स का मैं जो है वो जिक्र कर रहा हूँ, ये कुछ मेजर फीचर्स हैं, अदरवाइज पाइथन हैव मल्टीपल फीचर्स और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। तो कुछ फीचर्स जो है वो उसका हम जिक्र कर लेते हैं। पाइथन हैज़ अ सिंपल एंड रीडेबल सिंटैक्स। सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है? सिंटैक्स होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के जो रूल्स हैं कि हमने कोड को लिखना कैसे है। पाइथन सेकंड इसका फीचर है कि पाइथन ना हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मींस के हम पाइथन प्रोग्राम्स को जो है वो विंडोज़ पे भी रन कर सकते हैं, मैक पे भी रन कर सकते हैं, लिनक्स पे भी रन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी विंडो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम इसको रन कर सकते हैं। थर्ड है पाइथन कम्स विद अ लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। तो पाइथन के अंदर बहुत सारे रेडीमेड यानी लाइब्रेरी मौजूद है, लार्ज लाइब्रेरी है, तो हाँ वहाँ से हम जो है वो रेडीमेड टूल्स बेसिकली उनको यूज़ कर लेते हैं और अपने बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है इट सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स बेसिकली प्रोग्रामिंग स्टाइल्स को जो है वो कहा जाता है। तो पाइथन जो है वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग स्टाइल्स को जो है वो सपोर्ट करता है, यानी प्रोसीजरल लैंग्वेज हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो, फंक्शनल लैंग्वेज हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट पैराडाइम्स को जो है वो सपोर्ट करता है। पाइथन को ना बेसिकली इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है दूसरी लैंग्वेजेस के साथ, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है। तो जिसकी वजह से पाइथन जो है वो हमें एक हाईली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस को हम देखें कि आप किस तरह की एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है, तो इस तरह की एप्लीकेशंस को आप जो है वो बिल्ड कर सकते हैं पाइथन को यूज़ करके। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस लाइक कैलकुलेटर टाइप है, नोट टेकिंग एप्स हैं,
ठीक है, कोई स्मॉल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इस तरह की एप्स जो है वो पाइथन के अंदर आप बिल्ड कर सकते हैं। सेकंड है, पाइथन को यूज़ करके आप वेब एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और उसके लिए आप फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ करेंगे, जैसे ये जो फ्रेमवर्क मैं जिक्र करने लगा हूँ, डी जेंगो है और फ्लास्क है, ये पाइथन बेस्ड जो है वो वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स हैं। इनको यूज़ करके आप जो है वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि पाइथन को, जब हमने कहा कि पाइथन को हम गेम्स के लिए भी यूज़ करते हैं, तो पाइथन को यूज़ करके आप जो गेम्स क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर पाइथन जो कि हमें गेम्स से रिलेटेड लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, जैसे पाई गेम है, पांडा 3D है। तो ये जो है वो गेम्स से रिलेटेड लाइब्रेरीज हैं जिनको यूज़ करके आप जो है वो गेम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से एआई और मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस जो है, जैसे चैट बोट्स हैं, हमें बहुत सारे वेब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चैट बोट्स मिलते हैं, जहाँ पे वो जो विजिटर्स हैं तो उनको वो ऑटोमेटिकली चैट की सर्विस प्रोवाइड कर। इसी तरीके से मशीन लर्निंग के अंदर जो प्रिडिक्शन मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं, तो प्रिडिक्शन मॉडल्स भी जो है वो आप इस तरह के तो ये क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दी पाइथन। इसी तरीके से पाइथन को आप साइंटिफिक रिसर्च एप्लीकेशंस के लिए भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, यानी साइंटिफिक रिसर्च एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है, सिमुलेशंस के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप जो है वो बेसिकली पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट पे हम देखते हैं पाइथन फॉर स्टूडेंट्स। पाइथन आइडियल फॉर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न कोडिंग। पहला रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स को इस वजह से सिखाया जा रहा है कि एक तो इसका सिंटैक्स इजी है, ठीक है, और दूसरा ये है कि इसका जो कोड है उसको सीखना आसान है। तो ये आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है कि जिसको यूज़ करके आप जो है वो कोडिंग सीख सकते हैं, पहली रीज़न है। सेकंड है, हेल्प्स, पाइथन जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है डेवलप द लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। थर्ड है, पाइथन को स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हमने जिक्र किया। स्टूडेंट्स इसको यूज़ करके कुछ स्मॉल एप्लीकेशन, स्मॉल प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं उसमें, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की मैंने बात की, उसमें कैलकुलेटर आ जाता है। कुछ स्मॉल गेम्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से कुछ सिंपल एप्स जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं। तो ये बेसिकली जो है वो स्टूडेंट्स इस मकसद के लिए इसको लर्न करते हैं। और उसके बाद फिर एट द एंड हम ये देखें कि अपनी इस इंट्रोडक्शन को कंक्लूड करें, तो इसमें आपने ये सीखा कि पाइथन क्या है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग कौन सी है, उसके बाद हम इसको क्यों सीखें, फिर यूज़ कहाँ पर हो रही है, पाइथन बेस्ड एप्लीकेशंस कौन सी हैं, इसी तरीके से की फीचर्स कौन से हैं पाइथन के, और किस तरह की एप्लीकेशंस को जो है वो हम बिल्ड कर सकते हैं, और लास्ट पे पाइथन फॉर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि ये आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हुआ होगा। मज़ीद हम पाइथन से रिलेटेड फर्दर कुछ बेसिक कंसेप्ट का जिक्र करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होंगी तो आगे जो है वो अच्छे से प्रोग्रामिंग आप कर सकेंगे। थैंक यू सो